हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। मेरा नाम है मुबशर। मैं हूं बशर। सो गाइस, 30 अपकमिंग एक्सप्रेसवे इन इंडिया दैट विल मेक इंडिया नंबर 1 इन रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। मतलब इंडिया को ये एक्सप्रेसवे रोड नेटवर्क के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बना देंगे। ये 30 आने वाले अपकमिंग एक्सप्रेसवे कौन कौन से होने लगे हैं देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। इनकी वीडियो का गाइस लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंफ्रा यार गाइड कमाल इनका यार कंटेंट है। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे अपकमिंग एक्सप्रेसवे के बारे में जो आने वाले कुछ सालों में इंडिया में हमें देखने को मिलेंगे, और कुछ उन एक्सप्रेसवे के बारे में जो जल्द कंप्लीट भी होने वाले हैं। इस लिस्ट में काफी एक्सप्रेसवे ऐसे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ एक्सप्रेसवे अभी बस अप्रूव्ड है, वहीं कुछ का डीपीआर रेडी हो चुका है। मैं कोशिश करूंगा अपने सिंगल वीडियो में ही देश के सभी अपकमिंग एक्सप्रेसवे को कवर करूं। नंबर 1 पे है बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे। फ्रेंड्स, बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे साउथर्न इंडिया का सबसे काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे होने वाला है, और गवर्नमेंट के इसी टर्म में ये जल्द पूरा भी हो जाएगा। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे को अलग अलग फेजेस में डेवलप किया जा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट की टोटल वैल्यू की बात करें तो वो होने वाली है 17,930 करोड़ रुपए। इस एक्सप्रेसवे में 4 लेन होगी और ये कम्प्लीटली एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा। इस एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ की बात करें तो वो अराउंड 258 किलोमीटर होगी। ये कर्नाटका की कैपिटल सिटी बेंगलुरु से तमिलनाडु की कैपिटल सिटी चेन्नई को कनेक्ट करेगा। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे का बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट के 2025 के एंड तक कंप्लीट हो जाने के अनुमान है। अब बात करते हैं आखिर ये एक्सप्रेसवे इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। कनेक्टिविटी के लिहाज से तो आप सभी लोग जानते हो कि ये एक्सप्रेसवे इस रीजन के लिए गेम चेंजर साबित होगा, लेकिन जिस भी एरिया से ये एक्सप्रेसवे निकलेगा वहाँ की प्रॉपर्टी के दाम तेजी से इंक्रीज हो जाएंगे। इसी बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे पर टाटा मोटर्स ने अपना 9,000 करोड़ रुपए का कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी नेमेली आंध्र प्रदेश में स्टैब्लिश करने का बोला है, जिससे इस एक्सप्रेसवे पर जमीन के प्राइस 25 गुना ज्यादा हो गए हैं। हमारे इस लिस्ट में नंबर 2 पे है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे। फ्रेंड्स, ये एक 650 किलोमीटर का 4 लेन अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे है जो जल्दी इसी गवर्नमेंट के टर्म में बनकर रेडी हो जाएगा, और इस एक्सप्रेसवे को 8 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे को दिल्ली से जम्मू के कटरा तक बनाया जाएगा, जिसके निर्माण में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथ ही इस एक्सप्रेसवे का एक बड़ा हिस्सा अमृतसर को भी कनेक्ट करेगा, जिसकी वजह से एक्सप्रेसवे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। अभी दिल्ली से कटरा जाने में 14 घंटे का समय लगता है, वही इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से ये सफर केवल 6 घंटे का रह जाएगा। दरअसल ये एक्सप्रेसवे केएमपी एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा। आप सभी लोग जानते हो केएमपी एक्सप्रेसवे एक तरह से आउटर दिल्ली एनसीआर में रिंग रोड है। ये कटरा एक्सप्रेसवे भी इसी एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है, जिससे कि कुंडली, पलवल, मानेसर सभी एरिया में डायरेक्टली कनेक्टिविटी इस एक्सप्रेसवे से हो जाएगी। नंबर 3 पे है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। यस फ्रेंड्स, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे है इंडिया का, और ये एक्सप्रेसवे भी गवर्नमेंट की इसी टर्म में कंप्लीट होने वाला है। अगर इस एक्सप्रेसवे की लेंथ की बात करें तो ये लगभग 1256 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे से देश के 4 स्टेट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात को कनेक्टिविटी मिलेगी, जिसमें से सबसे ज्यादा हिस्सा इसका राजस्थान में पड़ता है, जो कि 637 किलोमीटर का पार्ट है। साथ ही एक्सप्रेसवे 3 बड़ी ऑयल रिफाइनरी को भी कनेक्ट करेगा, जो कि भटिंडा, बरमेर और जामनगर में स्थित है। अभी ऑलरेडी काफी सारे फेज इस एक्सप्रेसवे के कंप्लीट होकर ऑपरेशनल भी हो चुके हैं, लेकिन ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से दिसंबर 2025 तक ऑपरेशनल होगा, और इस एक्सप्रेसवे को कंप्लीट करने में लगभग 80,000 करोड़ रुपए की एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगी। नंबर 4 पे है रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य भी जल्द पूरा हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे में 6 लेन होगी और 664 किलोमीटर लॉन्ग ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ये होने वाला है। ये एक्सप्रेसवे मेनली छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को कवर करेगा। इस एक्सप्रेसवे से पूरे एरिया में ट्रेड, टूरिज्म, कनेक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री जैसी बेनिफिट होंगे। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नंबर 5 पे नेक्स्ट एक्सप्रेसवे जो जल्द कंप्लीट होने वाला है वो है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। फ्रेंड्स, ये भी एक अंडर कंस्ट्रक्शन 210 किलोमीटर का 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। 13,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा ये एक्सप्रेसवे भारत की राजधानी दिल्ली को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से कनेक्ट करेगा, जो 5-6 घंटे के सफर को केवल 2.5 घंटे का बना देगा। इस एक्सप्रेसवे के 2 लिंक रोड भी बनाए जाएंगे, एक 50 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन सहारनपुर रोड की हरिद्वार एक्सप्रेसवे, दूसरा 180 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन का अम्बाला शामली एक्सप्रेसवे। साथ ही इस एक्सप्रेसवे में एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कॉरिडोर भी होगा जो 12 किलोमीटर लॉन्ग है। नंबर 6 पे नेक्स्ट एक्सप्रेसवे का मेगा प्रोजेक्ट जो जल्द पूरा होने वाला है वो है अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे। दोस्तों, ये एक 109 किलोमीटर लॉन्ग 4 लेन वाइड एक्सेस कंट्रोल अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे है गुजरात में, और ये धुलेरा स्मार्ट सिटी को सबसे मेजर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा, और इस एक्सप्रेसवे का काम भी जल्द कंप्लीट होने वाला है। इस लिस्ट में नंबर 7 पे है गंगा एक्सप्रेसवे। फ्रेंड्स, ये काफी मेजर एक्सप्रेसवे है उत्तर प्रदेश का, जो लगभग 594 किलोमीटर लॉन्ग है। इस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा बनाया जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे 6 लेन वाइड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसको 8 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा। चरण 1 में मेरठ जिले में NH 334 पर बिजोली गांव को प्रयागराज जिले में नेशनल हाईवे 19 पर जुदापुर गांव से जोड़ेगा, जबकि
चरण 2 में एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों का विस्तार होगा, जिसमें प्रयागराज से बलिया तक और मेरठ से हरिद्वार तक इसे एक्सपेंड किया जाएगा। नंबर 8 पे नेक्स्ट एक्सप्रेसवे है थरद अहमदाबाद एक्सप्रेसवे। फ्रेंड्स, ये एक 213 किलोमीटर लॉन्ग 6 to 8 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जो लगभग एक तरह से पूरे गुजरात को जोड़ने का काम करेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 6000 करोड़ की लागत आएगी और जल्द ये प्रोजेक्ट भी फाइनलाइज होने वाला है। इस लिस्ट के नंबर 9 पे जो एक्सप्रेसवे है वो है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। फ्रेंड्स, ये 91 किलोमीटर लॉन्ग अंडर कंस्ट्रक्शन एक एक्सप्रेसवे है। ये जैतपुर विलेज में नेशनल हाईवे 27 को गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ सहारनपुर विलेज में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करेगा। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण NHAI द्वारा नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे को 5876 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करेगा, जिसमें गोरखपुर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ शामिल है। हमारी इस लिस्ट में नंबर 10 पे है चित्तूर थारचूर एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे 117 किलोमीटर लॉन्ग होगा, जिसमें 6 लेन होगी। ये पूरी तरह से ग्रीन फील्ड और एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे को भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को बनाने की टोटल कॉस्ट 3197 करोड़ की आएगी। अभी इस एक्सप्रेसवे के लिए लैंड इक्वेशन का काम तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन लैंड इक्वेशन में काफी सारी प्रॉब्लम सामने आ रही है। एक्सप्रेसवे की इस लिस्ट में नंबर 11 पे है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। फ्रेंड्स, ये एक 519 किलोमीटर लॉन्ग 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जो गोरखपुर सिटी उत्तर प्रदेश को सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से कनेक्ट करेगा। साथ ही एक्सप्रेसवे का फायदा यही नहीं बल्कि नेपाल को भी काफी ज्यादा मिलने वाला है, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे नेपाल बॉर्डर के ऑलमोस्ट पैरेलल ही चलेगा और ये देश के 3 मुख्य स्टेट उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल को एक दूसरे से काफी अच्छे से कनेक्ट करेगा। अभी इस रूट पर सफर करने में जहाँ 14 से 15 घंटे का समय लगता है, एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद ये केवल 8 से 9 घंटे का रह जाएगा। इस पूरे एक्सप्रेसवे को बनाने में लगभग 32,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और जल्द इस प्रोजेक्ट पर हमें काम देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से क्लियरेंस न मिलने के कारण थोड़ा डिले हमें इस प्रोजेक्ट में देखने को मिला है। एक्सप्रेसवे की इस लिस्ट में नंबर 12 पे है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। फ्रेंड्स, ये भी एक 610 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जिसको बनाने में ही 35,000 करोड़ की लागत आएगी। ये अकेला एक्सप्रेसवे ही उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करेगा। इस एक्सप्रेसवे का 2026 से 27 तक कंप्लीट हो जाने की उम्मीद है। इस एक्सप्रेसवे के कंप्लीट होने के बाद हमें इन 4 स्टेट में कनेक्टिविटी, टूरिज्म, डेवलपमेंट और इकोनॉमी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जिसकी सच में इस रीजन को काफी ज्यादा जरूरत है। वैसे तो गवर्नमेंट इस एक्सप्रेसवे को 8 लेन का बनाने वाली थी, लेकिन स्पेस न मिल पाने की वजह से इसको रिड्यूस करके 6 लेन का कर दिया गया है। फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट एंड बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, जो इस गवर्नमेंट के कार्यकाल में पूरा हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते और नंबर 13 पे आपको बताते हैं अंबाला शामली एक्सप्रेसवे के बारे में। फ्रेंड्स, अंबाला शामली एक्सप्रेसवे एक अंडर कंस्ट्रक्शन 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा। ये अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और यमुनानगर के माध्यम से पश्चिमी यूपी के सहारनपुर और शामली जिले को जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे अंबाला जिले के गांव सोदापुर से शुरू होता है और शामली जिले के गांव गोगवान जलालपुर में समाप्त होता है। साथ ही ये एक्सप्रेसवे दिल्ली देहरादून इकोनॉमी कॉरिडोर को भी जोड़ता है। इस लिस्ट में नंबर 14 पे है चंबल एक्सप्रेसवे, जिसको अटल प्रोग्रेस वे के नाम से भी हम जानते हैं। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट भारतमाला परियोजना के अंतर्गत एक ऐसा एक्सप्रेसवे डिजाइन कर रही है, जो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर ग्वालियर के माध्यम से राजस्थान के कोटा शहर को उत्तर प्रदेश के इटावा शहर से जोड़ेगा। यह 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगा। गवर्नमेंट का इस एक्सप्रेसवे के बनाने के पीछे काफी बड़ा एम है। वो इस एक्सप्रेसवे के जरिए मध्य प्रदेश के चंबल डिवीजन और ग्वालियर डिवीजन के आर्थिक रूप से पिछड़े इलाकों में विकास करना चाहती है। यह एक्सप्रेसवे यात्रा की समय और दूरी दोनों को वर्तमान के 10 से 11 घंटे से घटाकर 6 से 8 घंटे और 490 किलोमीटर से घटाकर 404 किलोमीटर कर देगा। इसे लगभग 23,700 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा, जो पहले 20,000 करोड़ निर्धारित की गई थी। इस एक्सप्रेसवे को साउथ ईस्टर्न राजस्थान और नॉर्थर्न मध्य प्रदेश के इकोनॉमिकल बैकग्राउंड रीजन में कनेक्टिविटी, टूरिज्म, डेवलपमेंट और इकोनॉमी ग्रोथ को इंप्रूव करने के लिए बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते और इस लिस्ट में नंबर 15 पे है नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे। दोस्तों, नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे को हम शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे के नाम से भी जानते हैं। ये एक अप्रूव्ड एक्सप्रेसवे है, जिसकी टोटल लेंथ 802 किलोमीटर है और इसको 6 लेन के साथ एक्सेस कंट्रोल बनाया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के नागपुर शहर को गोवा से कनेक्ट करेगा। ये एक्सप्रेसवे न सिर्फ गोवा बल्कि महाराष्ट्र के 12 जिलों को कनेक्ट करेगा। आपको बता देता हूँ, इस एक्सप्रेसवे का निर्माण NHAI द्वारा नहीं बल्कि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाएगा। जहाँ इस रूट पर अभी 18 से 20 घंटे समय लगता है सफर करने में, एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद ये केवल 7 से 8 घंटे का समय रह जाएगा। वहीं दोनों शहरों के बीच की दूरी 1110 किलोमीटर से घट के 802 किलोमीटर रह जाएगी। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में लगभग 83,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये एक्सप्रेसवे काफी सारे शक्तिपीठ को भी आपस में कनेक्ट करता है, इसलिए इसको शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे का नाम भी दिया गया है। नंबर 16 पे नेक्स्ट एक्सप्रेसवे है पुणे संभाजी नगर एक्सप्रेसवे। फ्रेंड्स, ये भी एक अप्रूव्ड एक्सप्रेसवे है, जिसको यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने अप्रूव किया हुआ है। इस एक्सप्रेसवे को बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर के अंडर डेवलप किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसमें 6 लेन होगी और उसकी लेंथ 225 किलोमीटर होगी। ये एक्सप्रेसवे संभाजी नगर से पुणे इंडस्ट्री एरियाज को कनेक्ट करेगा।
करेगा। इस लिस्ट में नंबर 17 पे है आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे। 88.40 किलोमीटर लॉन्ग इस एक्सप्रेसवे को NHAI द्वारा 6 लेन और एक्सेस कंट्रोल के साथ प्रपोज्ड किया हुआ है। ये एक्सप्रेसवे 3 स्टेट से होकर निकलेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल है। इस एक्सप्रेसवे की DPR मतलब डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑलरेडी तैयार हो चुकी है और ये चंबल एक्सप्रेसवे के साथ भी इंटरचेंज शेयर करेगा। एक्सप्रेसवे का मार्ग आगरा के इनर रिंग रोड पर देवरी गांव और ग्वालियर बाईपास पर सुरेरा गांव से जोड़ेगा। रास्ते में ये भिंड और मुरैना से भी होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे को डेवलप करने में लगभग 2497 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। इस एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई जैसे भी डिटेल हमारे सामने आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे में हो सकता है कि अभी काफी समय लग जाए। इस लिस्ट की नंबर 18 पे है पुणे बेंगलोर एक्सप्रेसवे। फ्रेंड्स, ये एक 700 किलोमीटर लॉन्ग 8 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में बनाया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये एक्सप्रेसवे 12 जिलों से होकर गुजरेगा, जिसमें से 3 महाराष्ट्र और 9 कर्नाटका में है। बेंगलुरु पुणे एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच की दूरी लगभग 95 किलोमीटर कम हो जाएगी। अनुमान है कि इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद बेंगलुरु से पुणे तक ड्राइव करने का समय मौजूदा 15 घंटे से घटकर केवल 7 घंटे रह जाएगा। ये एक्सप्रेसवे पुणे में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से भी जुड़ जाएगा। बात इसके रेडी होने की करें तो इस एक्सप्रेसवे को 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस प्रोजेक्ट को भी भारतमाला परियोजना 2 के अंडर डेवलप किया जाएगा, जिसको NHAI द्वारा बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। नेक्स्ट एक्सप्रेसवे है नागपुर गोंदिया एक्सप्रेसवे। दोस्तों, ये 127 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे है, जिसको MSRDC महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे 4 लेन के साथ फुली एक्सेस कंट्रोल होगा। इस एक्सप्रेसवे की लैंड एक्विजिशन काम 2023 में स्टार्ट हो गया था। उम्मीद है कि इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद नागपुर और गोंदिया के बीच का ट्रैवल टाइम कम होगा। अभी सफर में 4 से 5 घंटे लगते हैं। एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाने के बाद इसमें 2 घंटे का समय लगेगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में लगभग 12,000 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है और इस एक्सप्रेसवे को 2027 तक कंप्लीट करने का एम भी रखा हुआ है। इस लिस्ट में नंबर 20 पे है जालना नांदेड़ एक्सप्रेसवे। ये प्रोजेक्ट एक्चुअल में ग्रीनफील्ड लिंक रोड एक्सप्रेसवे है, जो महाराष्ट्र के बड़े शहरों को मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगा। इस एक्सप्रेसवे को 6 लेन के साथ प्रपोज किया गया है। ये लिंक एक्सप्रेसवे जालना और नांदेड़ के बीच की दूरी को 226 किलोमीटर से कम करके 179 किलोमीटर कर देगा, जिसकी वजह से नांदेड़ और मुंबई के बीच की यात्रा का समय भी घट जाएगा। इस लिंक एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद ये समय केवल 6 घंटे रह जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में लगभग 14,500 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इस एक्सप्रेसवे को भी 2027 तक पूरा बना लेने की उम्मीद की जा रही है। इस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और 21 नंबर पे है कोंकण एक्सप्रेसवे। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे को भी महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रपोज किया गया है। एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट की बात करें तो ये रायगढ़ और रत्नागिरी के माध्यम से पनवेल और सिंधुदुर्ग को जोड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे पैरेलल रन करेगा टू द महाराष्ट्र कोस्ट लाइन एंड ये एक्सप्रेसवे 238 किलोमीटर लॉन्ग होगा, जिसके अंदर 6 लेन होगी। साथ ही एक्सप्रेसवे पूरी तरह से एक्सेस कंट्रोल होगा। फ्रेंड्स, आपको बता देता हूँ, इस एक्सप्रेसवे का ना तो अभी लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हुआ है, ना ही अभी DPR रेडी हुआ है। ये केवल एक प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे है। इस लिस्ट में नंबर 22 पे है दिल्ली जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे। फ्रेंड्स, ये दिल्ली जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे 195 किलोमीटर लॉन्ग प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे है, जिसका नंबर होगा नेशनल हाईवे 352B। इसको NHAI द्वारा दिल्ली से जयपुर के बीच की दूरी को कम करने के लिए बनाया जाएगा, क्योंकि अभी जो दिल्ली जयपुर हाईवे है उस पर ट्रैफिक का लोड बहुत ज्यादा है और ना ही इस हाईवे की कंडीशन काफी अच्छी है। इसीलिए इस नए एक्सप्रेसवे के जरिए गुड़गांव हरियाणा से चंदवाजी राजस्थान को कनेक्ट किया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे एकदम नए अलाइनमेंट पर बनाया जाएगा, जो पूरी तरह से एक्सेस कंट्रोल होगा। इस एक्सप्रेसवे को प्रपोज 2013 में किया गया था, लेकिन बाद में इसमें हमें कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली। अब इसको दिल्ली से स्टार्ट न करके द्वारका एक्सप्रेसवे से स्टार्ट किया जाएगा और यहाँ गुरुग्राम में इसकी लैंड एक्विजिशन का काम भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इस एक्सप्रेसवे को 2027 तक कंप्लीट करने का एम गवर्नमेंट का है। आगे बढ़ते और नंबर 23 पे है बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे। फ्रेंड्स, ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन 518 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 11 जिलों से होकर गुजरेगा, जिसमें कर्नाटका के 3 और आंध्र प्रदेश के 8 जिले शामिल है। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 624 किलोमीटर है। इसको NHAI द्वारा ही डेवलप और मेंटेन किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में लगभग 14,000 करोड़ की लागत आएगी। ये एक्सप्रेसवे 36% ब्राउनफील्ड होगा और 64% ग्रीनफील्ड होगा। इसको भारतमाला परियोजना के सेकंड फेज के अंतर्गत बनाया जाएगा। एक्सप्रेसवे की इस लिस्ट में नंबर 24 पे है भंडारा गढ़चिरौली एक्सप्रेसवे। फ्रेंड्स, इस एक्सप्रेसवे को महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 156 किलोमीटर होगी। इसको ईस्टर्न महाराष्ट्र में 4 लेन के साथ एक्सेस कंट्रोल के साथ डेवलप किया जाना है। इसका नॉर्थन टर्मिनल अपकमिंग नागपुर गोंदिया एक्सप्रेसवे पर तावरखेड़ा गांव में होगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए अलग अलग कंपनीज ने बिड लगाया है, जिसमें सबसे कम पटेल इंफ्रा ने 2188 करोड़ रुपए की बिड लगाई है, लेकिन ये भी 80% हायर है MSRDC के एस्टीमेट से। एक्सप्रेसवे की इस लिस्ट में नंबर 25 पे है सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे और इकोनॉमी कॉरिडोर। ये एक 1271 किलोमीटर लॉन्ग 4 to 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये एक्सप्रेसवे गुजरात के सबसे बड़े शहर सूरत को भारत की तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से कनेक्ट करेगा। ये एक्सप्रेसवे भारत के 6 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका,
साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होकर गुजरेगा। इसको डेवलप और मेंटेन NHAI द्वारा किया जाएगा। ये यात्रा के समय को लगभग 35 घंटे से घटाकर 18 घंटे और दूरी को 1570 किलोमीटर से घटाकर 1271 किलोमीटर कर देगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में लगभग 45,000 करोड़ रुपए की एस्टिमेटेड लागत आएगी और ये भारत के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में से एक है। नॉर्थन एरिया से साउथर्न एरिया तक गुड्स और माल को फास्ट और बेहतर ट्रांसपोर्टेशन को सुनिश्चित करने के लिए भारत की सामाजिक आर्थिक विकास और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2021 में सूरत से चेन्नई तक का एक एक्सप्रेसवे बनाने की योजना बनाई थी। इस एक्सप्रेसवे से काफी सारा इकोनॉमिकल एक्टिविटी इंक्रीज होगी। एक्सप्रेसवे की इस लिस्ट में नंबर 26 पे है पुणे नासिक एक्सप्रेसवे। फ्रेंड्स, ये एक 213 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन का एक्सप्रेसवे है जिसको महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को 20,000 करोड़ की लागत से बनाया जाना है। ये एक्सप्रेसवे राजगुरुनगर, चाकन, मंचर और शिरडी के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तक कई शहरों से होकर गुजरेगा। सुगम यात्रा की सुविधा के लिए एक्सप्रेसवे को 3 अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का पहला पार्ट पुणे से शिरडी तक चलेगा जो कि 135 किलोमीटर लॉन्ग है। सेकंड पार्ट इसका ऑलरेडी सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे का हिस्सा है एंड थर्ड पार्ट में ये शिरडी इंटरचेंज से नासिक निफाड इंटरचेंज तक चलेगा जो 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। एक्सप्रेसवे की इस लिस्ट में 27 नंबर पे है अमस दरभंगा एक्सप्रेसवे। फ्रेंड्स, ये NHAI द्वारा प्रपोज्ड 4 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है बिहार में जो बिहार के बड़े शहरों को आपस में कनेक्ट करेगा जिसमें औरंगाबाद, गया, पटना और दरभंगा शामिल है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 5,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और बात इस एक्सप्रेसवे की लेंथ की करें तो वो होगी अराउंड 230 किलोमीटर। एक्सप्रेसवे की इस लिस्ट में नंबर 28 पे है लुधियाना रूपनगर एक्सप्रेसवे। फ्रेंड्स, इस एक्सप्रेसवे को लगभग 2,792 करोड़ रुपए की लागत से भारतमाला के अंडर डेवलप किया जाना है। ऐसे तो इस एक्सप्रेसवे को अब तक रेडी हो जाना था लेकिन इस एक्सप्रेसवे के कंप्लीट होने में अभी लैंड इक्वेशन का इशू आ रहा है। इस एक्सप्रेसवे की लेंथ की बात करें तो वो है 116 किलोमीटर और ये एक्सप्रेसवे रोपड़ के पास में दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट करेगा जिसको हम दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के नाम से भी जानते हैं। साथ ही इसमें 18 किलोमीटर के एक्सपर अलग से खरड़ को भी कनेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। इस लिस्ट में नंबर 29 पे है रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे। फ्रेंड्स, ये 650 किलोमीटर लॉन्ग ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जो वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार से गुजरेगा। ये रक्सौल को हल्दिया पोर्ट से कनेक्ट करेगा। ये एक्सप्रेसवे झारखंड में देवघर और दुमका डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगा। हल्दिया पोर्ट करंटली सबसे ज्यादा हैंडल करता है नेपाल के ट्रेड को, लेकिन अभी तक यहाँ कोई प्रॉपर डेवलप्ड हाईवे नहीं था जो हल्दिया पोर्ट को इंडिया नेपाल बॉर्डर से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। लेकिन अभी ये एक्सप्रेसवे हल्दिया पोर्ट को हाई स्पीड के साथ इंडिया नेपाल बॉर्डर से कनेक्ट करेगा जिससे इस पूरे रीजन में काफी अच्छी कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे को भारतमाला परियोजना फेज 2 के अंतर्गत ही बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में लगभग 54,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इस एक्सप्रेसवे के 2028 तक कंप्लीट हो जाने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे की लिस्ट में नंबर 30 पे है फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद एक्सप्रेसवे। फ्रेंड्स, ये एक 56 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन वाइड एक्सप्रेसवे है जिसको दिल्ली NCR में डेवलप किया जा रहा है। यह हरियाणा के फरीदाबाद को उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद से जोड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे लगभग 56 किलोमीटर लंबा है जिसमें 20 किलोमीटर तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में और 8 किलोमीटर गाजियाबाद में है जबकि बाकी बचा हुआ 28 किलोमीटर फरीदाबाद क्षेत्र में आता है, स्पेशली नहर पार के डेवलपिंग सेक्टर्स में। इन शहरों के अलावा ये एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एंड मेरठ एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करेगा। साथ ही सोना गुरुग्राम सोना एलिवेटेड कॉरिडोर से भी कनेक्ट करेगा। इस लिस्ट में नंबर 31 पे है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दोस्तों, ये इंडिया का सबसे बड़ा और एडवांस एक्सप्रेसवे है। इस लिस्ट में हमने इसको लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि ऑलरेडी काफी बड़ा हिस्सा इस एक्सप्रेसवे का ऑपरेशनल हो चुका है। इस एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 1350 किलोमीटर है एंड ये 8 लेन वाइड है। ये एक एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है जो भारत की राजधानी दिल्ली को मुंबई से कनेक्ट करेगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये एक्सप्रेसवे सोना एलिवेटेड कॉरिडोर को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इन महाराष्ट्र से कनेक्ट करता है। इसके अलावा ये दौसा, कोटा, रतलाम, वडोदरा और सूरत जैसे बड़े शहरों को भी कनेक्ट करता है। ये केंद्र शासित प्रदेश में 12 किलोमीटर, हरियाणा में 129 किलोमीटर, राजस्थान में 373 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 244 किलोमीटर, गुजरात में 426 किलोमीटर और महाराष्ट्र में 171 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इस एक्सप्रेसवे की मेन लेंथ सोना से विरार तक 1198 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे के 2 स्पर है जिसमें DND फरीदाबाद KMP जो 59 किलोमीटर का होगा एंड सेकंड विरार JNPT जो 92 किलोमीटर का होगा, जिससे इस एक्सप्रेसवे की लंबाई बढ़कर 1350 किलोमीटर हो जाती है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी जो अभी 24 घंटे की है वो घटकर 12 घंटे रह जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप मैंने देश के सभी अपकमिंग एक्सप्रेसवे को सिंगल वीडियो यार वीडियो खत्म यार। मैं सोच रहा था दिल्ली मुंबई किधर है लेकिन वो आ गया आखिर में। भाई मैं तुम्हें एक बात बताऊं भाई, ये $100 बिलियन से ऊपर के प्रोजेक्ट बिल्कुल है $100 बिलियन से ज्यादा का ऊपर ये सारे एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट हैं यार। भारत ये कार क्या है? ये सिर्फ एक्सप्रेसवे है, जो हाईवे है वो अलग है, ये एक्सप्रेसवे है। और मैंने एक बात और नोट की है, सबसे ज्यादा काम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, उसके बाद साउथ में भी बहुत हो रहा है यार। क्या कहते हैं, साउथ इंडिया साइड, राजस्थान साइड पे, यार हर जगह पे कर रहे हैं यार, एक साइड पे नहीं।
हर जगह पे बन रहे हैं, कश्मीर तक पहुंच गया यार, कश्मीर तक दिल्ली को जो कनेक्ट कर रहा है एक्सप्रेस वे पहुंचेगा, जिसके ऊपर 10 बिलियन 8 बिलियन डॉलर खर्चा आ रहा था। भाई आप अंदाजा लगाओ, कश्मीर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचे हुए हैं। मतलब अगर जिस जगह पे पहले आपको जाने में रफली एस्टिमेट लगा रहे हैं, आपको 10 घंटे लगते थे, अभी 2-3 घंटे लग रहे हैं। जहाँ पर 24 घंटे लगते थे 12 लग रहे हैं। इतना फर्क पड़ चुका है। और एक्सप्रेस वे जल्द ही अमेरिका को भी ये पीछे छोड़ दे। सही बात है, रोडों जिस तरीके से चल रहे हैं। आपका इसका कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।